हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़, उसका मीनिंग, टाइप्स और सिम्टम्स। व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ अक्सर हम लोग सुनते हैं और ये पूरे हमारे कंट्री का 7th मोस्ट कॉमन क्रॉनिक इलनेस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलनेसेस हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसको 7th का दर्जा दिया गया है, उसका जो स्तर है। लेकिन आजकल धीरे धीरे हर घर में आप पाइएगा कि डायबिटीज़ के रोगी हैं। आखिर ये ऐसा डेडली डिजीज़ है क्या? तो ये डायबिटीज़ है, एक तरह का कंडीशन होता है जिसमें हमारा जो बॉडी होता है वो फूड को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता है और एनर्जी के रूप में बदलने के लिए। जैसे जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज में टर्न कर जाता है, या जिसको हम शुगर भी कह सकते हैं, शुगर में टर्न हो जाता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। अब ये कैसे होता है? हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसको कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है, जो पेट के पास में होता है, और वो एक तरह का हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। और वो इंसुलिन जो है वो हेल्प करता है ग्लूकोज को पूरे शरीर के जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल्स को प्रॉपर मात्रा में शुगर पहुंचाना या एनर्जी पहुंचाना। तो ये उस पैंक्रियाज का काम है। लेकिन अगर हम खाना खाते हैं और पैंक्रियाज अपना सही फंक्शनिंग नहीं कर पाता है तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, और शुगर की मात्रा अधिक होने के चलते हमें डायबिटीज़ जैसे रोग हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझेंगे कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ मेलाइटस, कॉमनली नोन एज डायबिटीज़, इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़ दैट कॉजेज़ हाई ब्लड शुगर। यानी कि एक तरह का मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। द हार्मोन इंसुलिन मूव्स शुगर फ्रॉम द ब्लड इनटू योर सेल्स टू बी स्टोर्ड और यूज्ड फॉर एनर्जी। जैसा कि अभी हमने बतलाया था कि हमारा जो पैनक्रियाज है वो हार्मोन रिलीज़ करता है इंसुलिन, और वो शुगर के रूप में पूरे बॉडी के सेल्स में वो फैल जाता है। विथ डायबिटीज़ योर बॉडी आइदर डजंट मेक इनफ इंसुलिन और कांट इफेक्टिवली यूज़ द इंसुलिन इट डज मेक। इसमें डायबिटीज़ में ये नॉर्मल फिनोमेना हम आपको बताएं, लेकिन अगर हम डायबिटीज़ की बात कहें तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसमें इंसुलिन जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं बन सकता है। जितना होना चाहिए, जितना पैनक्रियाज को इंसुलिन जनरेट करना चाहिए उतना जनरेट नहीं हो पाता है, और उसके चलते क्या होता है कि वो पूरे शरीर में इंसुलिन शुगर नहीं जा सकता, जिसके चलते ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। अनट्रीटेड हाई ब्लड शुगर फ्रॉम डायबिटीज़ कैन डैमेज योर नर्व्स, आइज़, किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स। जैसे कि हम आपको पहले ही बतलाया कि एक बहुत ही डेडली डिजीज़ है, और इसको कभी कभी लोग कहते हैं कि स्लो पॉइज़न, एक तरह का हमारे शरीर में एक स्लो पॉइज़न के रूप में काम करता है। क्योंकि कहने को तो हम ये कहते हैं कि शुगर अगर हाई हो जाता है तो दवा खा के उसको हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं, और कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो लोग दवा भी खाते हैं और शुगर भी खाते हैं, मिठाई भी खाते हैं, और जिस चीज़ में शुगर है और ज़्यादा ही उन लोग शौक से खाते हैं। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि शुगर लेवल अगर कंट्रोल नहीं होता है, अगर किसी को शुगर हो जाता है, ब्लड शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है खाने पीने के द्वारा। क्योंकि अगर उसमें हम रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेंगे, अगर हम लोग जो डाइट में प्रिस्क्राइब्ड रहता है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो फिर काफ़ी हद तक उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में रखा जा सकता है। और आजकल बहुत तरह के ऐसे ड्रग्स भी हैं जिसके द्वारा भी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु अगर डायबिटीज़ किसी भी कारण से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है और काफ़ी दिनों तक अगर शुगर का लेवल बढ़ा रहता है, तो हमारे बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं बॉडी के, वो सिस्टम को डैमेज करता है। जैसे कि हार्ट को डैमेज करता है। हार्ट में क्या होता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक जिसको हम कह सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि कॉमनली हम देखते हैं, अधिकतर हम देखते हैं कि जो डायबिटिक जो होते हैं, जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, उनको साइलेंट हार्ट अटैक्स होता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, और अचानक से होता है और अचानक उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
तो इसलिए ये हार्ट सबसे पहले इफ़ेक्टेड होता है डायबिटीज़ से, अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में ना हो तो। उसके बाद आइज़ मतलब जो डायबिटीज़ जिसको होता है वो क्या कॉज करता है, जितने भी ब्लाइंडनेस को, यानी कि अंधापन या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं, वो भी हो जाता है, जिसमें धीरे धीरे आँख की रोशनी कम होती जाती है और फिर अंततः वे लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। तो इस तरह का उन लोगों में आँखों में प्रॉब्लम देखा जाता है। उसके बाद ब्लड वेसल जो हमारी कोशिकाएं हैं, पूरे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, उसको ये हाई ब्लड शुगर जो होता है वो डैमेज करता है, और जिससे कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका काफ़ी प्रभाव देखा जाता है। फिर किडनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जो कि इसमें किडनी फेलियर के का भी कभी कारण बन जाता है हाई ब्लड शुगर, अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड शुगर। उसके बाद है डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि जो हमारे नर्व्स होते हैं, तो जो नर्व्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स फैले हुए हैं, आप सभी को पता है। तो इसमें क्या होता है कि 60% जो डायबिटिक्स होते हैं उनको नर्व डैमेज हो जाता है। मतलब अगर ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि 60%, और कई बार ऐसा होता है कि एम्पुटेशन की आवश्यकता हो जाती है एक्सट्रीम केस में। कभी कभी पैर में अगर हो जाता है, और ख़ासकर फुट में जो डायबिटिक होते हैं उनके फुट में प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो फुट प्रॉब्लम उनको होता है, इसलिए कहा जाता है कि अगर पैर में चोट नहीं लगना चाहिए, डायबिटिक्स को पैर में किसी तरह का कोई घाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि उन लोगों को न्यूरोपैथी डेवलप करने का काफ़ी चांस हो जाता है, जिसके चलते उसको कभी कभी एम्पुटेशन यानी उसको काटना भी पड़ जाता है। तो ये जान बचाने के लिए कभी कभी इस तरह का भी कार्य किया जाता है। तो ये जब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ इतना ज़्यादा हार्मफुल रोग है, ऐसे देखने में है कि ब्लड शुगर खाली बढ़ जाता है या घट जाता है, लेकिन वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं और किस तरह से हमारे शरीर को धीरे धीरे करके वो नष्ट करता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ क्या होता है। ये बहुत तरह के डायबिटीज़ इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। द इम्यून सिस्टम अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज सेल्स इन द पैंक्रियाज वेयर इंसुलिन इज़ मेड। इसका मतलब ये होता है कि इसमें इम्यूनिटी शुरू से ही नहीं रहती है, यानी पैंक्रियाज जो बॉडी में है वो बचपन से ही ज़्यादा अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता है, क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो इम्यूनिटी नहीं रहने के चलते डिस्ट्रॉय कर देता है सेल्स को, जो कि पैंक्रियाज में होते हैं, और अंततः इंसुलिन की जो मात्रा में, जिस तरह से मात्रा में बननी चाहिए, वो नहीं बन पाती। इट्स अनक्लियर व्हाट कॉजेज दिस अटैक। अबाउट 10% ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ हैव दिस टाइप। तो अधिकतर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ देखने को मिलता है। अगर वो डिटेक्ट हो जाता है सही समय पर तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जो हम लोग लेटर एज में देखते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वह उम्र के हिसाब से, उम्र जब ज़्यादा होती है तो टाइप 2 डायबिटीज़ देखा जाता है। ऑकर्स व्हेन योर बॉडी बिकम्स रेसिस्टेंट टू इंसुलिन एंड शुगर बिल्ड्स अप इन योर ब्लड। इसमें रेजिस्टेंस टू इंसुलिन का मतलब क्या होता है कि इंसुलिन बनता है लेकिन आपको उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है, तो और उचित मात्रा में भी नहीं बन पाता है। तो वैसे स्थिति में, और व्यक्ति का खान पान, रहन सहन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टाइप 2 डायबिटिक बनने में सहयोग करते हैं। यानी कि जब व्यक्ति धीरे धीरे उम्र दराज होता है तो उन लोगों को इस तरह के डायबिटीज़ इन लोगों में होना शुरू हो जाते हैं, और लेटर एज में होता है। प्री डायबिटीज़ कहते हैं अकर्स व्हेन योर ब्लड शुगर इज़ हायर देन नॉर्मल। यानी कि नॉर्मल ब्लड शुगर जो होता है किसी भी व्यक्ति में दो तरह से मापा जाता है, एक होता है फास्टिंग, दूसरा होता है खाना खाने के बाद। तो जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है वो 70 से लेकर 100 के बीच में आना चाहिए, तभी उसको नॉर्मल माना जाता है। यानी खाली पेट अगर आप सुबह में लेते हैं, टेस्ट करते हैं ब्लड, तो यदि 70 से 100 तक होगा तो उसको नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा होगा, जैसे 112, 115, 120, 130, तो उसको कहते हैं प्री डायबिटीज़। यानी कि उनको डायबिटीज़ एक
एक लेवल पर आ गया है जहाँ पर उसको शुगर हाई हो रहा है नॉर्मल से, और उसको बॉर्डर लाइन हम लोग कह सकते हैं। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो होना चाहिए 150 से 190 तक। तो यदि इस तरह का हम अगर लेवल नहीं होता है ब्लड शुगर का, अगर उससे ज़्यादा रहता है तो उसको कहते हैं प्री डायबिटीज़, बट इट्स नॉट हाई इनफ फॉर अ डायबिटीज़ ऑफ 2 टाइप। यानी कि इसमें ये भी कहा गया है कि नॉर्मल से कुछ ज़्यादा तो होता है, परंतु इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ का नाम दिया जा सके। तो ये एक बॉर्डर लाइन केस इसको मानते हैं कि नॉर्मल रेंज से थोड़ा ऊपर रहता है। जैसे आजकल बहुत लोग कंसर्न हो गए हैं, अपने हेल्थ के लिए काफ़ी अलर्ट हो गए हैं और अवेयर हो गए हैं, तो इसलिए समय समय पर वे लोग जनरल बॉडी चेकअप कराते हैं। जनरल बॉडी चेकअप कराने पर कभी कभी किसी को पता चल जाता है कि हमारा ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर आ गया है। तो ये प्री डायबिटीज़ स्टेज में ही अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ हाई ब्लड शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा कॉज दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती होती है, तो उन्हें इस तरह के डायबिटीज़ की शिकायत होती है। जनरल जब चेकअप करने उन लोग जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब जनरल बॉडी चेकअप होता है, ब्लड शुगर चेकअप होता है, हर तरह का टेस्ट होता है, तो टेस्ट में ये पकड़ में आता है कि इस महिला को ब्लड शुगर हाई है। तब और फिर उस ब्लड शुगर का उससे क्या होता है कि इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन्स होता है प्लेसेंटा के द्वारा, जिसके कारण उनको इंसुलिन कम निकलता है बॉडी में और ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है। लेकिन फिर ये भी देखा गया है कि जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद उनमें ये सिम्टम, ये लक्षण नहीं देखे जाते, यानी खुद ब खुद वो लक्षण ख़त्म हो जाता है। और लेकिन कभी कभी किसी लोगों में कुछ समय तक चलता भी है। तो ये देखा जाता है कि ये 4 तरह के डायबिटीज़ होते हैं जो कि हमने अभी आपको बतलाया। अब सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, सिम्टम्स यानी कि कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हम लोग जब टेस्ट नहीं कराते, जब हमें पता नहीं होता है कि हमें डायबिटीज़ है, और अगर ये सब लक्षण होते हैं तो हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए और ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए कि क्या वाकई में उन्हें ब्लड शुगर है या किसी और कारण से ऐसा हो रहा है। तो ये जो जनरल सिम्टम्स किसी डायबिटिक पेशेंट में देखा जाता है वो है इंक्रीज्ड हंगर, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जब बहुत ज़्यादा भूख लगने लगे तो आदमी को अलर्ट हो जाना चाहिए। इंक्रीज थर्स्ट, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं भी है, बहुत ज़्यादा थका हुआ भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा थर्स्ट, ऐसा प्यास लग रही है, तो अलर्ट होना चाहिए। ये भी एक सिम्टम है। वेट लॉस, जब अचानक ही किसी अकारण ही जब वेट लॉस होने लग जाए, जब कोई डाइटिंग नहीं कर रहा है, किसी तरह का विगरस एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर वेट लॉस हो रहा है तो भी आदमी को अलर्ट होकर सोचना चाहिए कि कहीं उससे डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनेशन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। ठंडा में तो ठंडा हो या गर्मी हो या बरसात हो, लेकिन यूरिनेशन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, तब भी व्यक्ति को अलर्ट होना चाहिए। ब्लरी विजन, यानी कि जब देखने में किसी तरह का जैसे धुंधलापन आ जाता है, उस समय भी ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज़ का। एक्सट्रीम फटीग, कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव होना, थकान का अनुभव भी सिम्टम होता है। एक ऐसे जनरली हम लोग काम करते हैं तो थक ही जाते हैं, पर जो डायबिटिक होते हैं उन लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं और एक्सट्रीमली थक जाते हैं। सोर्स दैट डोंट हील, कई ऐसे घाव होते हैं, कई ऐसे कट्स होते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो जब कोई घाव ऐसा है जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो भी आदमी को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ब्लड शुगर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो इतने सारे ये सिम्टम्स होते हैं जो कि एक जनरल व्यक्ति को होता है। अब कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि मेन में होते हैं और कुछ होते हैं जेंडर वाइज, अगर हम लोग सिस्टम देखें तो कुछ वुमेन में देखते हैं, कुछ मेन में देखते हैं। तो मेल में क्या होता है कि इन एडिशन टू द जनरल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, मेन विथ डायबिटीज़ में हैव अ डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड पुअर मसल स्ट्रेंथ। उनके सेक्स ड्राइव में प्रॉब्लम होता है या उनको इच्छा कम होती है सेक्स के प्रति, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है, इम्पोटेंसी की भी बात हो जाती है, नपुंसकता की भी बात होती है। और सिम्टम्स इन वुमेन देखा जाता है कि वुमेन विद डायबिटीज़ कैन ऑल्सो हैव सिम्टम्स सच एज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन एंड ड्राई इची स्किन।
तो जो महिलाओं में देखा जाता है, तो महिलाओं में देखा जाता है कि उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई जिसको कहते हैं, यूरिन इन्फेक्शन जिसको कहा जाता है, वो होता है अक्सर जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है। और उन लोगों का जो स्किन होता है वो काफ़ी ड्राई और कभी कभी खुजली भी स्किन को होता है, और इस तरह के महसूस इन लोग करते हैं। तो ये सारा आज की इस वीडियो में हमने बताया मीनिंग ऑफ डायबिटीज़, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ और सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे इसके कॉजल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और किसी तरह का कोई प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से आप